2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए का सरकार बनाने का रास्ता साफ हुआ। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। हालांकि इंडिया गठबंधन ने भी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ा और 100 के आसपास सीटें लेने में वो कामयाब हुए। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की हुई, जहां बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस रही। उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा की गई। बीजेपी अपने गढ़ जो है, जिसको अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा या वो माना जा रहा था, उसमें भी बीजेपी की हार हुई। इसके बाद कई तरह की चर्चाएं बनने लगी, सियासी चर्चाएं होने लगी कि बीजेपी का यूपी के अंदर जो खराब प्रदर्शन रहा है वो किन कारणों से रहा है। सियासी पंडित, राजनीतिक जानकार अपने अपने आकलन करने लगे। लेकिन हाल ही में हुए जो यूपी में उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से वापसी की है। और वो वापसी ये माना जा रहा है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है यूपी में, उससे पहले का सेमीफाइनल है। तो इस सेमीफाइनल में बीजेपी ने 9 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की है। और ये 6 सीटें जो हैं वो आप देखिए कि आरएलडी और जो सहयोगी दल है उनको भी एक टिकट दी बीजेपी ने, और जो सपा का जो पीडीए कार्ड है उसकी भी काट निकालते हुए इस बार बीजेपी ने यूपी के अंदर ओबीसी को टिकट दिया। हालांकि सपा ने किसी भी स्वर्ण जाति को टिकट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने इस बार रणनीतिक तौर पे 4 से 5 ओबीसी टिकट दिए। जो पीडीए की जो काट है, जो पीडीए का जो नारा है, अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के अंदर दिया था। इसी को देखते हुए और सपा ने जो 2 सीटों पर जीत हासिल की है, वहां भी उसकी जो वोट की जो गिरावट है वो काफ़ी हद तक देखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संगठन और सत्ता का जो तालमेल है वो उपचुनाव में देखने को मिला, जिसका ये माना जा रहा है कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव में उसमें बीजेपी की बढ़त हासिल हो सकती है। वहीं अगर बात करेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे, या संभल, शाही मस्जिद का विवाद, इस तरह के विवाद जो हैं वो बीजेपी को एक एज भी दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है, मिल्कीपुर विधानसभा जो अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है, सबसे अहम उसके अंदर जो बात हो जाती है वो यही है कि वो अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है, जहाँ से अवधेश प्रसाद सपा के जो हैं लोकसभा सांसद बनने के बाद वो सीट खाली हुई। हालांकि कोर्ट कचहरी में मामला लंबा चला इसका। 2022 के बाद जो याचिकाएं लगी थी वो अभी हाल ही में क्लियर हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसका रास्ता साफ किया है। मिलकर उपचुनाव जो है वो बीजेपी के लिए एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने हाल ही में 6 से सीटें जीती है उपचुनाव में, जिसको देखते हुए माना जा रहा है कि बीजेपी अपना पूरा जोर इस सीट को जीतने में लगाएगी। वहीं अखिलेश यादव या सपा की हम बात करें तो सपा अपना पीडीए कार्ड या जो टिकटों का वितरण है किस किस चेहरे को उतारती है जैसे समीकरण पे ध्यान दे सकती है। वहीं मिल्कीपुर जो उपचुनाव है वो बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे, उनको देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस सीट पर दलित वोट बैंक काफ़ी प्रभावी है, लेकिन दलितों के साथ अगर जो सवर्णों को और वोट बैंक को साधेगा उसकी जीत हो सकती है। फिलहाल सत्ता में बीजेपी है यूपी की, और हाल ही में उपचुनाव में जीत मिली, जिससे संगठन और कार्यकर्ताओं में जोश है, जिसको देखते हुए लगता है कि बीजेपी का एज मिल्कीपुर उपचुनाव में हो सकता है। धन्यवाद।